2024 चुनाव की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ की खबरें उनके अंदर से आती जा रही हैं। खबर पक्की होती जा रही है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोई बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की खटपट अब खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला लिया है जिससे इंडिया की मुसीबत और 100 गुनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन दोनों ही खबरों की सियासी नब्ज टटोलने के लिए हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी जुड़ेंगे। कौन कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? नीरज पांडे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, और आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे। जब तक मैं आपको यह सब बता रहा हूं तब तक मेरे पास एक बड़ी खबर आ गई है। बुलेटिन की शुरुआत उसी बड़े खबर के साथ कर लेते हैं। 24 के लिए एनडीए की एक बड़ी तैयारी है। महाराष्ट्र में एनडीए का बढ़ सकता है कुनबा। एनडीए में शामिल हो सकती है मनसे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज ठाकरे से मिले हैं आशीष शेलार। करीब 1 घंटे तक हुई है मुलाकात। दिल्ली बुलाए जा सकते हैं राज ठाकरे। बीजेपी के नए बड़े नेताओं से मिल सकते हैं। वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जो राज ठाकरे हैं, जो मनसे है, अब वो एनडीए में शामिल हो सकती है। आशीष शेलार से मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली थी। उसके बाद खबर यह निकल के आई सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली बुलाए जा सकते हैं। दिल्ली बुलाए जाएंगे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और तब यह अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे एनडीए अपना गठबंधन जो है वो धीरे धीरे दूसरे पार्टियों को शामिल करके और बड़ा करते जा रहा है, तो इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि जो एमएनएस है वो शामिल हो जाएगी एनडीए में। अब महाराष्ट्र का खेला कैसे बाकी है, कैसे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे एनडीए में शामिल बीजेपी के नेता के साथ क्या है अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जो एमएनएस है, जो मनसे है, वो एनडीए में शामिल होगी। कैसे होगी? तो बीजेपी नेता के साथ 1 घंटे तक बैठक चली है, उसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। आगे क्या संकेत कैसे मिल रहे हैं? अटकलें ये हैं कि उद्धव का भी मन डोल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था हम मोदी के कभी दुश्मन नहीं थे। 4 फरवरी का ये बयान है। उसके बाद से ये सब कुछ कयासों का बाजार गर्म हो गया। अशोक चौहान 12 फरवरी को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि महाराष्ट्र में अभी खेला होना बाकी है। नीरज पांडे के पास सीधे लिए चलते हैं। जो संकेत आ रहे हैं नीरज, इससे साफ यही पता चलता है कि महाराष्ट्र में अभी खेला होना बाकी है। निश्चित रूप में महाराष्ट्र में अभी 2 ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के तो हैं, लेकिन वो उनसे अलग है। एक शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी और एक मनसे। तो मनसे से फिलहाल आशीष शेलार ने मुलाकात की है और माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे जो हमेशा आप देखें अपने बयानों से नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते रहे, और एक समय तो ऐसा था कि कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे की दोस्ती इस लेवल की थी कि उनका इक्वेशन हमेशा एक दूसरे के प्रति अच्छा रहता था। हमेशा जब भाजपा के लोग भी नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे और उनके नाम को लेकर मुखरता से बात रहे, तब उस समय भी राज ठाकरे नरेंद्र मोदी का बखान करते थे और उनकी पैरवी करते थे, और हमेशा गुजरात जाकर वो मिलते भी थे। तो राज ठाकरे और नरेंद्र मोदी का जो इक्वेशन है बहुत पुराना है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि मनसे जो राज ठाकरे की पार्टी है उसका कहीं ना कहीं एनडीए में वो शामिल हो सकती है। या एक चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि मनसे का विलय भी भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। तो दोनों चर्चाएं हैं। अब देखना यह होगा कि ये किस लेवल पर तय होता है, क्या एनडीए में वो शामिल होते हैं या उनकी पार्टी का भी है। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेला होने वाला है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं बता देता हूं। राज ठाकरे के मुद्दे पर शंभूराज देसाई का बयान आया है। राज ठाकरे आते हैं तो अच्छा है। बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार है, ये शंभूराज देसाई ने दोहराया। सभी सहयोगी इस पर काम कर रहे हैं। शिंदे गुट के शिवसेना के नेता हैं शंभूराज देसाई, और उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर राज ठाकरे आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि 400 पार जाना है तो उनका साथ भी चाहिए। अब हम आपको वो बयान सुना देते हैं। ज्वलंत हिंदुत्ववाद लेके जो नेता आगे जा रहा है, जो आपकी बार 400 पार का नारा दिया गया है नेशनल लेवल पे, वो फुलफिल करने के लिए महाराष्ट्र की जो भी रीजनल पार्टी, अगर कोई भी रीजनल पार्टी अगर हमारे महायुति में शामिल होना चाहती है, उनको साथ में लेके आगे जाएंगे।
अब मैं आपको कुछ सवाल जवाब बताने जा रहा हूं, कुछ गुणा गणित समझाने जा रहा हूं कि अगर एनडीए में मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर आ जाती है तो क्या क्या होने वाला है। सवाल यह है कि राज ठाकरे को इससे क्या फायदा होगा। जवाब यह है कि मनसे मजबूत होगी, जो इनकी पार्टी है उसको मजबूती मिल जाएगी क्योंकि सत्ताधारी दल के साथ ये रहेंगे और 24 के चुनाव की राह भी और ज्यादा आसान हो जाएगी। सवाल यह है कि बीजेपी को इससे क्या मिलेगा, क्योंकि ये जा रहे हैं एनडीए में, अगर शामिल होते हैं तो हिंदुत्व की छवि और मजबूत हो जाएगी महाराष्ट्र में। अगला सवाल क्या है कि इंडिया की कैसी मुसीबत बन जाएगी और महाराष्ट्र में लड़ाई और कमजोर होगी। पहले जैसे देखा जा रहा है जो इंडिया की हालत है वो कमजोर होती जा रही है। अब चलते हम आशीष कुमार सिंह के पास, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अगर ये भी शामिल हो जाते हैं तो इंडिया को पिछले दिनों ही झटका लगा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा जोल्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखिए, उद्धव ठाकरे के बारे में अभी भी ये कहा जाता है विवेक कि उद्धव ठाकरे को लेकर के लोगों के मन में सिंपैथी है कि बाला साहब ठाकरे के बेटे भले ही उनसे एक बड़ा फैक्शन टूट करके आधिकारिक तौर पर उस सिंबल के साथ शिवसेना बन गया हो, लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं सिंपैथी रहती है। ऐसे में अगर राज ठाकरे को भी ज्वाइन करा लिया जाता है, हम में से कोई नहीं भूला है कि अगर उद्धव ठाकरे उनके बेटे थे तो राज ठाकरे आखिर बाला साहब ठाकरे के लिए क्या थे। तो मुझे लगता है कि वही फैक्टर उनके साथ भी काम करता है। हिंदुत्व को हिंदुत्व से काटने में बल मिलेगा इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में, और इंडिया अलायंस के लिए डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महाराष्ट्र में तो क्या, मुझे लगता है कि पूरे राज्य, माफ कीजिएगा, देश स्तर पर हम कह सकते हैं कि एक और बड़ा झटका इंडिया अलायंस को जरूर लगेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।